हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपका भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं हो पा रहा है? स्कूल्स और कॉलेजेस में आपका टीचर आपको खूब मोटिवेट करता है दैट हैव कॉन्फिडेंस, यू कैन डू इट। फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक कमी महसूस होती है कि मुझ में फुल कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? लेट्स बिगिन द टॉपिक टुडे। देखिए, पहले आप ये समझे कि व्हाट कॉन्फिडेंस मीन। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आई कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। दिस इज नॉट कॉल्ड द कॉन्फिडेंस एट ऑल। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे को कुछ सिखाएगा तो मैं वो काम आसान तरीके से और जल्दी सीख सकता हूं और उस काम को अच्छे से कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। फिर हम स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा? चलिए शुरू करते हैं। देखो, कोई भी काम करने से पहले आप उस काम की प्रॉपर नॉलेज लीजिएगा। अगर किसी भी व्यक्ति में नॉलेज नहीं होगी किसी भी काम की तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। लेट मी गिव सम एग्जांपल फॉर मेक यू अंडरस्टैंड। हैव यू सीन ऋतिक रोशन व्हाइल डांसिंग ऑन द फ्लोर? हैव यू सीन हिज बॉडी लैंग्वेज व्हाइल डांसिंग? डांस करते वक्त आपने ऋतिक रोशन के चेहरे के हाव देखे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी है? माय गॉड, व्हेनेवर ही डांसेस ऑन द फ्लोर ही सेट्स द फ्लोर ऑन फायर। क्योंकि उसकी अंतरात्मा जानती है कि डांस कैसे किया जाता है। उसको मालूम है कि यह स्टेप मैं अच्छे से कर सकता हूं और उसकी वो करता है प्रैक्टिस। इसलिए उसका फुल कॉन्फिडेंस दिखता है डांस करते वक्त। अगर इसी ऋतिक रोशन को मैं सचिन तेंदुलकर से कहूं कि भाई आज आपके साथ ऋतिक मैच खेलेगा, तो आप मुझे बताओ कि ऋतिक का ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा या सचिन का रहेगा? ऑब्वियसली सचिन का रहेगा, क्योंकि सचिन को अच्छे से खेलना आता है। इसी के ऑपोजिट अगर मैं सचिन के साथ ऋतिक को यह कहूं कि भाई ऋतिक आज आपके साथ सचिन तेंदुलकर डांस करेंगे, तो इन दोनों में से किसका कॉन्फिडेंस हाई होगा? ऋतिक का, क्योंकि ऋतिक को डांस करना आता है और सचिन को खेलना आता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उस काम की प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस को झक मार के पीछे आना ही होगा। सेकंड एग्जांपल, जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूं और मुझे इंग्लिश अच्छे से पढ़ाना आता है, तो जब जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। कॉन्फिडेंस को अपने आप मेरे पीछे चलकर आना होगा। इसका ऑपोजिट, अगर कोई मुझे झूठा मोटिवेट कर दे, नो यू कैन डू इट, और मुझसे कहे 1 महीने की ट्रेनिंग दे और मुझसे कहे कि सर आज से आपको मैथ पढ़ाना है, तो मेरा कॉन्फिडेंस 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 1 घंटे रहेगा, फिर मेरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। क्योंकि मैं मोटिवेट तो हो गया, लेकिन एक मोटिवेटर हमारे अंदर भी बैठा है, जो हमारी आत्मशक्ति है, जो हमारी चेतना है, वो हमको बताती है कि इस काम की आप में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो हो सकता है कि मैथ पढ़ाते वक्त मैं डिमोटिवेट हो जाऊं, और जो मेरी घबराहट है, जो मेरे कंफ्यूजन है, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज पर, मेरे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे सकती है। इज दैट क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस के लिए परेशान मत होइए। आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई है, डांस है, कोरियोग्राफी है, राइटिंग है, रेसलिंग है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, उस काम की प्रॉपर नॉलेज लीजिएगा। कॉन्फिडेंस को अपने आप आना पड़ेगा।